इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी बुलंद लग रही होगी और बात ही कुछ ऐसी है क्योंकि आज 3 दिसंबर एग्ज़ाम था BPAG 172 का और BPAG 172 के लिए मैं कई बार लाइव आकर जो है क्लास ले चुका हूं और आज भी मैं लाइव आया था। और आज जब मैं आखिरी बार लाइव आया था तो मैंने अपने बनाए हुए क्वेश्चन बैंक से कई सारे सवाल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे आपको करने के लिए कहा था कि इनको एक बार जरूर क्वेश्चन बैंक से देख कर जाइएगा। और फिर अभी जो वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो एग्ज़ाम का रिव्यू कहे तो ठीक ही होगा क्योंकि मैं रिव्यू देने वाला हूं अपने क्वेश्चन बैंक का। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक और यहाँ हम जानेंगे कि हमारे क्वेश्चन बैंक से और उस लाइव सेशन से जो जो सवाल मैंने आपको करने के लिए कहा था कितने सारे सवाल जो है आए हैं और क्वेश्चन बैंक को 5 में से आप कितना रेटिंग देंगे। आप यह खुद इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर रेटिंग दें। तो आपके स्क्रीन पर BPAG 172 का पहला सवाल है, शासन की अवधारणा तथा प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अगर आप लाइव सेशन को देखें, मैंने इस क्वेश्चन को कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा और मेरे क्वेश्चन बैंक में जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे नंबर 3 पे है, शासन से आप क्या समझते हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पर इसके प्रकारों के बारे में भी जो है बताया गया है। तो चलिए, एक क्वेश्चन बैंक से फंस चुका है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शासन में गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन जो है मेरे क्वेश्चन बैंक में नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया था। तो हम स्किप करके आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, विकास की अवधारणा तथा सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। और अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में विकास का सिद्धांत क्या कहता है पूरा का पूरा जो है डिस्क्राइब के साथ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर मैंने जो है दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मैच कर चुका है हमारे क्वेश्चन बैंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप नौकरशाह की भूमिका में रूपांतरण आ रहा है। लाइव क्लास को अब देखिए और लाइव क्लास में मैंने कहा था कि वैश्वीकरण से 4-5 सवाल बनते हैं और उसमें से 1 या 2 सवाल जरूर पूछेगा और हुआ भी यही। ये सवाल पूछा है, वैश्वीकरण को नौकरशाही से जोड़ा है। अब देखते हैं कि नौकरशाह जो है वो हमारे क्वेश्चन बैंक के कितने नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 7 में नौकरशाह क्या है इसके बारे में अच्छे से बताया गया है और इस क्वेश्चन बैंक में वैश्वीकरण के बारे में भी जो है एक सवाल है। तो दोनों को मिला दे तो ये सवाल दोस्तों बन जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भाग 2 क्वेश्चन नंबर 5, कॉरपोरेट शासन की अवधारणा तथा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगर बात करें क्वेश्चन बैंक की तो क्वेश्चन बैंक के ये जो 19वां सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम है। कॉरपोरेट शासन का अर्थ और महत्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वही बात यहां पर पूछा गया है, यानी प्रॉपर 5 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा दोस्तों मिल रहा है हमारे क्वेश्चन बैंक से। यानी 4 क्वेश्चन अब तक हमारे क्वेश्चन बैंक से मिल चुका है। चलिए अब आगे के सवाल की ओर बढ़ेंगे। आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 भाग 2 का, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की क्रियाविधि पर टिप्पणी लिखिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बैंक में ये सवाल कितने नंबर पर है। तो हमारे क्वेश्चन के 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही क्यों आवश्यक है ये सवाल भी है। तो अभी तक जो है 5 सवाल हमारे क्वेश्चन बैंक से मिल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें दिया गया है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली का एक मूल्यांकन कीजिए। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन बैंक में ये सवाल कितने नंबर पर है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो पूरा का पूरा जो पंचायती राज व्यवस्था का कार्य प्रणाली है, महत्व है, वह पूरा का पूरा इस क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। 7 में से 6 क्वेश्चन जो है लगभग हमारे क्वेश्चन
तो अब तक 7 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है और हमने देखा कि 6 क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन बैंक से मैच कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुदायों को सशक्त बनाने के लिए समावेशन सुनिश्चित करने के सहभागी साधनों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन को जो है मैंने सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे नज़र में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर भी अगर देखें तो 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से मैच कर गए हैं और भैया आपको तो बनाना था बस 5 ही क्वेश्चन। यानी पूरा का पूरा जिसने भी इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा एग्जाम के 2 दिन पहले और मेरे लाइव सेशन में जुड़ा होगा, उसका एग्जाम बखूबी अच्छा ही गया होगा। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन सेट करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल हैं। उन प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे सवालों को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से जो है मैंने अच्छे से अवलोकन किया और मैंने पाया कि ये सारे सवाल जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है, आप जाइए मेरे लाइव सेशन पर। इससे पहले जो आज मैं सुबह लाइव आया था, लाइव आकर मैंने आपसे कहा था कि ये सारे टॉपिक जो है आप करके जाना, देखना बिल्कुल आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। तो एग्ज़ाम अगर आपको अच्छा गया है, तो अगर आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक नहीं ले पाया, देर मत कीजिए, दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए और क्वेश्चन बैंक फटाफट अगले सब्जेक्ट की ले लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।